नमस्कार दोस्तों, कल 18 फरवरी है और कल हिंदी के पेपर है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं देने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वायरल सेट हिंदी का। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन छपेगा एकदम 100% गारंटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्नांकित गद्यांश को ध्यान। चलिए क्वेश्चन देखिए। ठीक है, किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? साहस की। ठीक है, एकदम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं हम लोग पास। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह किस प्रकार के जीव का काम होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? साधारण जीव का काम होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, साहस की क्या सबसे बड़ी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? जिंदगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? साहसी का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नांकित काव्यांश को ठीक है ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, संकटों से कौन घबराते नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? वीर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कठिन पंथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा कर्मवीर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, असंभव किनका शब्द है? तो ये किसका शब्द है? ये होगा कैरो का है। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्यर्थ का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बेमतलब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से आकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? ठीक है, तो देखिए बच्चा रोता है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये आकर्मक कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द ठीक है समुच्चय बोधक अवयव शब्द नहीं है? ठीक है, तो ये आपका देखिए बहुत। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बहुत। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, देखिए ठीक है, जिस समास में ठीक है पहला पद अवयव अगला सवाल देखिए। ठीक है, जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा? ठीक है, तो यहाँ पर होगा अविभाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माँ द्वारा ठीक है माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है। ठीक है, वाच्य का प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये कैसा वाच्य है? ये कर्म वाच्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 15 से 18 तक के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, ये आपको दिया गया है गद्यांश। ठीक है, बाल गोविंद भगत का। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, बेटे के मरने पर ठीक है बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल देखिए। ठीक है, भगत जी की पौतुहू कैसी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, भगत जी का बेटा कैसा था? ठीक है, सुस्त और बोधा था। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक था। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नांकित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ये आपको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, फसल किसका जादू है? ठीक है, नदियों का, पानी का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फसल किसका रूपांतरण है? सूरज की किरणों का। ठीक है, फसल किसका गुणधर्म है? तो मिट्टी का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का काव्य पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? ठीक है, तो कैप्टन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अजमेर में। ठीक है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो ये आपका मंझोला था। ठीक है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? ठीक है, तो किसको किया है? उद्धव को। ठीक है, उसके बाद देखिए, अट नहीं रही है ठीक है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो किसकी है? फागुन की। ठीक है, भोलानाथ के सिर में क्या थी? इसका आंसर क्या होगा? लंबी लंबी जटाएं थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी होगा। ठीक है, सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलाती है। ठीक है, पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों की प्यास बुझाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग का रेलगाड़ी पर। ठीक है, अब आगे देखिए खंड ख। ठीक है, अति लघुत्तम प्रश्न। ठीक है,
किन्हीं 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। धन से छीन मनुष्य में किसका विवेक नहीं रह जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आजकल, ठीक है, बेरोजगारी के शिकार कौन कौन से लोग बने हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए, आजकल, ठीक है, श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं, ठीक है। कौन किसी तरह अपना पेट भर लेते हैं? इसका आंसर क्या होगा? निरक्षर किसी तरह अपना पेट भर लेते हैं, ठीक है। आज मनुष्य किसकी चिंता करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आज मनुष्य अपनी और अपने परिवार के रोटियां की चिंता करता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार से हो या दुराचार से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, कौन सी समस्या, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दी है, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है, ठीक है। कर्तव्य एवं दुराचार का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, कर्तव्य का अकर्तव्य हो जाएगा, दुराचार का सदाचार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अति लघुत्तम प्रश्न, ठीक है, खंड गांव में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, ठीक है। देखिए, लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे, ठीक है। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्ठी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। अगला सवाल देखिए, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देखिए, ठीक है, शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं, ठीक है, उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक भी कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा, ठीक है, क्यों बार बार बदल देता है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे, ठीक है। देखिए, कैप्टन अपने इने गिने चश्मों में से एक चश्मा, ठीक है, श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत करें, ठीक है। नाम बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी, उम्र 60 के ऊपर, ठीक है, मंझोले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। बाल सफ़ेद एवं नुराही चेहरा, चमकदार कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर्फ सिर पर कबीरपंथी कनफटी टोपी यही थी उनकी वेशभूषा, ठीक है। हाथ में खंजड़ी, ठीक है, तल्लीन होकर प्रभु भजन का गायन करना यही उनकी दिनचर्या थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है, ठीक है। देखिए, स्मृति को पाथे बनाने की से कवि का यह आशय है कि जीवन में जो थोड़े बहुत मधुर क्षण आए थे, अर्थात जब उसका मिलन प्रिय के साथ हुआ, ठीक है, उन क्षणों की स्मृति ही जीवन का सहारा है, ठीक है। उसी स्मृति के सहारे वह जी रहा है। अब जबकि वह चलते चलते थक गया है, तब उसके मार्ग में यही सहारा रह गया है। वह पुरानी स्मृतियों को संजोए रहे। कवि के अनुसार, ठीक है, फसल क्या है? देखिए, कवि के अनुसार, ठीक है, फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है, ठीक है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाये हुआ है, ठीक है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोगी की सृजनात्मक परिणति है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा इन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, ठीक है। नाटक के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, धर्म के क्षेत्र में। अगला सवाल देखिए, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, ठीक है। देखिए, प्रकृति के हिम शिखर जल स्तंभ की तरह है, ठीक है। प्रकृति सर्दियों में यहाँ बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों
में जब चारों ओर ठीक है जल के लिए त्राही त्राही मचती है, तब यह बर्फ़ पिघल कर नदियों में जलधारा के रूप में बहकर हमारी प्यास को बुझाती है। ठीक है, इस प्रकार प्रकृति ने जल संचय की बहुत उत्तम व्यवस्था कर रखी है। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ठीक है, इसका आंसर देखिए, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय थे। ठीक है, वे मिली-जुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा में अवश्य सम्मिलित होते थे। वे ठीक है बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में शहनाई का रियाज नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे। इसी प्रकार वे मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं करते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ठीक है, देखिए गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नांकित युक्तियों से व्यक्त किया है। ठीक है, वे स्वयं को कृष्ण की रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। ठीक है, वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। वे मन वचन और क्रम से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती है। ठीक है, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यथित हो उठती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा भाव स्पष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ना है। ठीक है, देखिए कवि बोलता है बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। ठीक है, वह उसके गड़गड़ाने स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो। ठीक है, कड़को गड़गड़ाओ। ठीक है, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। ठीक है, तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। ठीक है, कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो। ठीक है, हे बादल तुम गरजो गड़गड़ाओ। अगला सवाल देखिए। ठीक है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। ठीक है, यह आप कैसे कह सकते हैं। देखिए लेखक स्वयं हिरोशिमा गया और वहां अस्पताल में अणु विस्फोट से घायल लोगों को देखा। ठीक है, इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, पर अभी अनुभूति का होना शेष था और अनुभूति अनुभव की अपेक्षा ज़्यादा गहरी चीज़ होता है। ठीक है ना। एक दिन जब उसने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए एक झूलसे पत्थर को देखा, तब उससे उस पर अंतः दबाव पड़ा। ठीक है, पहला प्रभाव बाह्य था। ठीक है, जब दोनों प्रभाव संयुक्त हुए तब लेखक के भीतर की आकुलता जागी। ठीक है, यह बुद्धि यानी बाह्य के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना अंतः क्षेत्र में आ गई। कवि इससे अपने को अलग ना कर सका और अचानक एक दिन ठीक है हिरोशिमा कविता का जन्म हो गया। यह कविता उसने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, भारतीय कृषक या भारत का किसान। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा आपको सरल जीवन क्या है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा परिश्रमी। ठीक है, सेकंड लिखिएगा अभाव क्या है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर दुर्व्यवस्था के कारण। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है निष्कर्ष। ठीक है, तो आपका ये पूरा आपका निबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पत्र। ठीक है, अपने भाई के विवाह में ठीक है शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है, देखिए जहाँ से आप लिख रहे हैं वो आपका एड्रेस यहाँ पर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखिएगा दिनांक। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा प्रिय मित्र, जो मित्र का नाम होगा वो लिखिए। ठीक है, फिर आपको यहाँ लिखना है बॉडी। ठीक है, अब ध्यान रहे यहाँ आपको कॉमा जरूर देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ठीक है आपको यहाँ लिखना है तुम्हारा अभिन्न मित्र। ठीक है, संजय जो भी है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पत्र। ठीक है, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए ठीक है जिलाधिकारी को पत्र लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा सेवा में। ठीक है, और कॉमा दे दीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखिएगा जिलाधिकारी। ठीक है, फिर लिखिएगा झारखंड वन संस्थान रांची। ठीक है, दिनांक लिखिएगा और विषय लिखिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ लिखना है महोदय। ठीक है, आपको यही मिल जाएगा 3 मार्क्स पक्का। ठीक है, उसके बाद देखिए समाज में ठीक है बढ़ रहे अपराधों के प्रति
जन जागरूकता के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, सबसे पहले बॉक्स बनाइएगा, ठीक है, एक बॉक्स बनाइएगा। फिर आपको यहाँ लिखना है आपका सहयोग, ठीक है, हमारी सफलता। और यहाँ टाइटल लिखिएगा अपराध नियंत्रण, ठीक है, एकदम बोल्ड लेटर में, ठीक है, जन जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सतर्क रहे सचेत रहे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ लिखिएगा एड्रेस, ठीक है, जहाँ से आप लिख रहे हैं।